हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आप सभी को पता है कि रेलवे एनटीपीसी के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और इसका 28 दिसंबर का पेपर हो चुका है। तो 28 दिसंबर को जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस इस एक वीडियो में रखे गए हैं। फ्रेंड्स देखिए, स्टार्टिंग में मैं आपको बता देती हूँ, वीडियो लेंथी होगा क्योंकि देखो क्वेश्चंस है ना, बहुत ज्यादा संख्या है क्वेश्चंस की, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया गया है। कहीं भी आपको इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलने वाले जितने क्वेश्चंस यहाँ पे रखे गए हैं। तो फ्रेंड्स बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सेशन को। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करें सेशन को। देखते हैं कि 28 दिसंबर 2020 को जो रेलवे एनटीपीसी का पेपर हुआ है सीबीटी 1 का, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया था राजस्थान के राज्यपाल का नाम आपसे पूछा जा रहा है। देखो फ्रेंड्स, एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, जो भी स्टेट है ना, स्टेट, तो स्टेट के गवर्नर और सीएम के नाम एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी स्टेट हैं, इंडिया के जो 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, उन सभी के आपको करना क्या है कि जो भी गवर्नर हैं और जो भी मुख्यमंत्री है, उन सभी के नाम आपको रट लेने हैं। साथ ही साथ जितने भी स्टेट है उनकी राजधानी भी, क्योंकि राजधानी से भी क्वेश्चन आ रहा है। और हम करेंगे क्या, जो जो टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी टॉपिक्स की वीडियोस यहाँ पे कवर कराएंगे। तो चलो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल का नाम आपसे पूछा गया तो आपका आंसर होगा कलराज मिश्रा। और अगर मुख्यमंत्री का नाम पूछा जाता तो अशोक गहलोत। रेलवे के पहले सीईओ का नाम आपसे पूछा गया जो कि है वीके यादव। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि महात्मा गांधी के गुरुजी कौन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया था। तो आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। और पंजाब नेशनल बैंक है, इसका पूछा है कि भाई इस बैंक का विलय हुआ, तो भाई किस में विलय हुआ ये आपको बताना है। तो इसमें विलय हुआ यूनाइटेड और ओरिएंटल बैंक का, फ्रेंड्स ध्यान रखना है। और एक में देखो यहाँ पे एक ये और क्वेश्चन पूछा गया था, पंजाब नेशनल बैंक है, इसका हेडक्वार्टर भी पूछा गया था जो कि न्यू दिल्ली, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, पीएच की फुल फॉर्म पूछी गई थी फ्रेंड्स, तो सभी को पता होनी चाहिए कि पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होती है। नेक्स्ट पूछा गया था हाइड्रोजन गैस जो है इसकी खोज किसने की। तो देखो, हाइड्रोजन गैस की बात करें तो हेनरी ने इसकी क्या की है, खोज की है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया है अक्रिय गैसेस के बारे में। तो देखिए, पीरियोडिक टेबल वाला वीडियो मैंने डाल रखा है, उसमें बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया था, अक्रिय गैस का पूरा अच्छे से समझाया था। यहाँ पे 18वें समूह में यहाँ पे जो होती है वो होती है अक्रिय गैस होती है, कौन सी किस काम आती है, एक एक चीज बड़े अच्छे से समझाई थी। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि पर्यावरण अधिनियम एक्ट के बारे में पूछा गया है, जो कि कब आया था, 1986 में आया था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया महात्मा गांधी की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स बिहार में है, और बिहार में भी कहाँ पे है, तो पटना में है। ये ध्यान दीजिएगा। देखो, ऑप्शंस में अगर सिटीज के नाम लिखे हो तो आपको आंसर करना है पटना पे, स्टेट के नाम लिखे हो तो आपको आंसर करना है बिहार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्गा नदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि जो वोल्गा नदी है वो अपना पानी किस में गिराती है। तो फ्रेंड्स कैप्सिकन सागर में गिराती है, तो कैप्सियन सागर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था मोटारा स्टेडियम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका आधिकारिक नेम क्या है, तो सरदार पटेल, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, ऊर्ध्वपातान से एक मतलब इसका एक उदाहरण है, इस तरह से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो हो सकता है आपको कुछ मतलब के ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से पूछ लिया गया। तो देखो, क्लियर नहीं है क्वेश्चन, लेकिन हाँ इतना क्लियर है कि इससे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ पूछे गए हैं जो कि है पॉल एलान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू की फुल फॉर्म। फ्रेंड्स देखिए, कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर से काफी काफी क्वेश्चंस पूछे गए। अभी आगे देखिएगा, काफी क्वेश्चंस पूछे गए कंप्यूटर से। और कंप्यूटर का हम आपको क्या करेंगे आज, मतलब कि 250 क्वेश्चंस का एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ मैंने बता दिए सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। नेक्स्ट देखिए आपसे MICR, अब देखो ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो इसमें सी की फुल फॉर्म मतलब सी का बताना है कि इसकी फुल फॉर्म में सी का क्या मीनिंग होता है। तो फ्रेंड्स, जब आपको MICR की फुल फॉर्म पता होगी तभी तो आप पता कर सकते हो ना कि सी का क्या मीनिंग है। तो यहाँ देखिए, इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक। देखो, M फॉर मैग्नेटिक, तो यहाँ पे मैग्नेटिक इंक, C फॉर करेक्टर और R फॉर रीडर, ठीक है, ये हो जाएगी। तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर इसकी फुल फॉर्म है। सी का क्या मतलब है, करेक्ट है।
करेक्ट है। एक क्वेश्चन पूछा गया है लोकसभा के बारे में पूछा गया है, और लोकसभा के सदस्य जो है वो कितने हैं संसद में, ये पूछा गया है, तो 552 ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अब देखो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, देख लो, अब देख लो आप, इतने सी अभी तो 5 ही स्लाइड हुई है, इसमें भी देखो 3 क्वेश्चन आ चुके हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर के। काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट टेंशन मत लो, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है बड़े अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। आज ही आपको फटाफट से मिलने वाला है कंप्यूटर का बहुत ही शानदार वीडियो, जिसमें 250 के लगभग क्वेश्चंस को मैंने रखा है। चलो नेक्स्ट, सीपीयू को कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पत्तियों में रोम छिद्र जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो स्ट्रोमेटा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नियमित जनगणना के बारे में पूछा गया, कब शुरू हुई, तो 1881 में शुरू हुई। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, वाको की राजधानी पूछा गया है, तो अजरबैजान ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान करता है, ये देखो पॉलिटी से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो अनुच्छेद 72 आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। सैंडल पीक कहाँ पे है, तो आपको ध्यान रखना है अंडमान निकोबार में है। पृथ्वी दिवस पूछा गया, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। फ्रेंड्स डेज की बात करें, दिवस की, है ना, दिवस की बात करें तो इससे काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब कल की बात करें तो कल देखो मतलब कि इजीली आप बात करो तो मतलब 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं डेज से। अब देखो हमको करना क्या है, इस टॉपिक को बड़े शानदार तरीके से करना है। आज ही आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, लेकिन उसको रट लीजिएगा, उस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं पड़ेगा इस टॉपिक से। ओजोन दिवस 16 सितंबर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा है जैव विविधता दिवस पूछा गया है, जो कि 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा है मुकुर्ती नेशनल पार्क, नेशनल पार्क के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और नेशनल पार्क में मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सारी चीजें क्लियर है बड़े अच्छे से। फ्रेंड्स मुकुर्ती नेशनल पार्क की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। आईपीएल 2020 के बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, और आईपीएल 2020 पे ऑलरेडी वीडियो हम डाल चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। तो दुबई में हुआ था ये, और दुबई में भी देखो कहाँ पे, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ था, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आलू अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछा गया था फ्रेंड्स, कहाँ पे हुआ, शिमला में हुआ। नेक्स्ट पूछा गया कि जो अमर्त्य सेन है, इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला गया, तो देखो ये तो आप सभी जानते हो कि अमर्त्य सेन जो है, इनको इकोनॉमिक्स की फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन कब मिला, 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, तो फ्रेंड्स सत्य नडेला, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि देश के सबसे युवा राष्ट्रपति, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे युवा राष्ट्रपति का नाम पूछा गया है, जिनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है कि पटचित्र, देखो चित्रकला से भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई कोई भी चित्रकला का नाम दे देंगे, और आपसे पूछ लेंगे कि वो कौन सी राज्य की चित्रकला है, तो ये उड़ीसा की है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय पूछा गया है, जो कि मैंने आपको बताया है कौन सा है, दिल्ली में, और इसमें कौन कौन से बैंक मर्ज हुए हैं वो भी पूछा गया है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब देखो एक नारा दिया गया है जिसका नाम है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसका है, ये पूछा जा रहा है, तो ये पूछा गया है, आपका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, फिर से देखो पावर प्लांट का क्वेश्चन आया है कि कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स ये है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु से देखो एक और क्वेश्चन पूछा गया था, मुकुर्ती नेशनल पार्क, जो कि है तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखिए महिला दिवस पूछा गया है, 8 मार्च को मनाया जाता है फ्रेंड्स। और 2019 का ज्ञान पीठ पुरस्कार पूछा गया है, तो ये कब मनाया जाता है, अकितम मतलब कि कब मनाया जाता है, नहीं सॉरी, देखो यहाँ पे पूछा भाई किसे दिया गया है, किसे मिला, तो ये दिया गया अकितम अच्युतम निम्बूतिरी को। फिर पूछा गया है कि देखो अब भारत में सबसे लंबे, सबसे बड़े, इन पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ, तो देखो यहाँ पे सारे, अगर आपने वो वीडियोस देख रहे होंगे ना, तो आपको बड़े फायदे होने वाला है। चलो इसका बताइए फ्रेंड्स, देखो भारत में सबसे लंबी तटरेखा, गुजरात आंसर होगा। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे स्थित है, केरल में स्थित है। नेक्स्ट, राजतरंगिणी के लेखक पूछे गए, कल्हड़। रामसर साइट से देखो क्वेश्चन पूछे गए, या तो शायद इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि रामसर साइट जो है इसमें कितनी वो शामिल है, तो 42, इस तरह से करके आंसर हो जाएगा। फिर देखो तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 2020 पर, कहाँ पे हुए 2020 में, तो फ्रेंड्स गुवाहाटी में हुए, गुवाहाटी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी आपसे पूछे गए हैं मुख्यमंत्री,
तो इसके मुख्यमंत्री क्या है, पेमा खांडू। हो सकता है आगे नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे इसकी राजधानी पूछ ली जाए, तो उस केस में आपको याद रखना है कि इसकी जो राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। एक देखो आपको दिया है कोविड केयर ऐप, इसका पूछा है कि भाई कौन से राज्य का है, अरुणाचल प्रदेश का है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एक दर्रा, देखो दर्रे पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो दर्रे पे देखो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बारालाचा दर्रा पूछा गया है कि कहाँ पे स्थित है, और देखो अगर मतलब कि पहले के नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, दो टॉपिक्स पे आपको आज वीडियो मिल जाएंगे, एक तो डेज पे और एक ये जो दर्रा होता है ना जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पासेस, और एक अपना मिलेगा आपको कंप्यूटर पे। ये तीन वीडियोस आपको आज मिलने वाले हैं जो कि आपके आने वाले जो भी एग्जाम होंगे और ये एनटीपीसी के जिनके भी एग्जाम होने वाले होंगे सभी को बड़ा फायदा पहुंचाएंगे। तो फ्रेंड्स ये दर्रा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, और इसके अगर सेकंड कैपिटल आपसे पूछ ली जाती है तो उस केस में आपको आंसर करना होगा धर्मशाला। नेक्स्ट, कलारी पायटू किस राज्य की मार्शल आर्ट है, फ्रेंड्स केरल की है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट आपसे पूछा है 8वीं अनुसूची के बारे में पूछा गया है कि भाषाओं की संख्या कितनी होती है, तो फ्रेंड्स 22 भाषाएं होती है इसके अंतर्गत। अब देखो सतलुज नदी के बारे में भी पूछा गया है कि सतलुज नदी जो है वो किस दर्रे में प्रवेश करती है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स दर्रे से दो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो बालाचल दर्रा आपको ध्यान रखना है जो कि है हिमाचल प्रदेश में। पिछली स्लाइड में हमने देखा था। फिर यहाँ पे पूछा है श्रीलंका की आजादी कब हुई, फ्रेंड्स श्रीलंका की आजादी पूछी है, आपको आंसर रखना है 1948 में। हो सकता है आगे की जो शिफ्ट है उनमें श्रीलंका की राजधानी पूछ ले, तो कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे कोटे आपको ध्यान रखना है, जो भी ऑप्शन में हो उस पर टिक मार दीजिएगा। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी से क्वेश्चन पूछा गया है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया कि पहली कोविड वैक्सीन लगाने वाला देश कौन सा है, तो ये देश है रशिया, ये भी ध्यान रखना है। और रशिया की राजधानी मॉस्को है। नेक्स्ट आपसे जैन प्रवर्तक के बारे में पूछा गया है, देखो हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक पूछे गए हैं जो कि ऋषभ देव, ये ध्यान रखना है। और जैन धर्म पे ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है मैंने। डीआरडीओ के हेड आपसे पूछे गए फ्रेंड्स, तो डीआरडीओ के हेड है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अब देखो यहाँ पे हो सकता है आपसे आने वाली शिफ्ट में डीआरडीओ का मुख्यालय पूछ लिया जाए, तो देखो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली और इसकी स्थापना हुई 1958 में। इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखो ये देखो इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। हेडक्वार्टर देख लिया, एस्टेब्लिशमेंट देख लिया। अब यहाँ पे सीपीसीबी इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका गठन कब हुआ, तो फ्रेंड्स गठन हुआ इसका 1974 में हुआ। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया था कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर द्रव्यमान का भार कितना होता है, तो इस तरह से करके क्वेश्चन पूछा होता है। देखो एग्जैक्टली याद नहीं है, हो सकता है आपसे इस तरह से पूछ लिया हो कि मतलब कि जो अर्थ है, अर्थ पर मतलब कि उसका जो भार वार होता है, द्रव्यमान का भार मतलब कि जो भार होता है वो 60 केजी होता है। तो मतलब कि इस तरह से करके हो सकता है। फिर पूछा चंद्रमा का द्रव्यमान, तो आपको करना क्या है कि उसमें 6 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 10 केजी। इस तरह से करके आपसे पूछ लिया गया होगा, एग्जैक्टली नहीं पता है बट इस टाइप से पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ले लिया है। और फिर मुकुर्ती नेशनल पार्क पूछा गया है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। निर्वाचन आयोग से देखो फ्रेंड्स पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग के बारे में बताना है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में आती है, तो ये आता है भाग 15 में आता है। निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के 15वें भाग में आता है। फिर देखिए भारतीय चुनाव आयोग से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को, ये पूछा गया था। अब हो सकता है आने वाले समय में आपसे चुनाव आयोग जो है, भारतीय चुनाव आयोग, इसके वर्तमान अध्यक्ष का नाम पूछ ले, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष का नाम है सुनील अरोड़ा। और चुनाव आयोग की बात हो रही है तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट देखो चंद्रयान पे क्वेश्चन पूछा गया है, बट देखो ये नहीं शायद चंद्रयान प्रथम पे पूछा गया है, प्रथम द्वितीय जिस पे भी पूछा गया है, पर दोनों चीजें देख लेते हैं क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कुछ भी पूछ ले। तो देखो यहाँ पे पर इतना है कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा गया है। पर चंद्रयान प्रथम की बात करें तो ये लॉन्च हुआ 2008 में, शायद यही पूछा गया था कब लॉन्च हुआ, तो 22 अक्टूबर 2008 में हुआ। कहाँ से हुआ, तो हरिकोटा
SDSC यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है, इससे इसको लॉन्च किया गया। अब चंद्रयान द्वितीय की ये चंद्रयान द्वितीय की बात करें तो 15 जुलाई 2019 में लॉन्च हुआ। ये भी हुआ श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। मंगल मिशन पे भी क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, तो मंगल मिशन के बारे में सारी चीजें आप ध्यान मतलब जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे रट लीजिएगा। सैंडल पीक से क्वेश्चन पूछा गया है, अंडमान निकोबार में है, और है ना एक और, हाँ इसकी ऊंचाई भी पूछी गई है 772, बेहतर नहीं 32, 732 मीटर, ठीक है। आपसे पूछा गया है वर्तमान न्यायाधीश का नाम पूछा गया है, जो कि शरद अरविंद बोबड़े, जो कि 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस। कार्यकाल पूछ लिया जा सकता है आगे आने वाली शिफ्ट में। तो देखो मुख्य न्यायाधीश जो होता है इसका कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु, इस तरह से ध्यान रखना है। दूरी की यूनिट पूछी गई है फ्रेंड्स, तो देखो यूनिट पे अभी मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो डाला था, तो वो अगर आपने देख रखा तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर है और आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। प्रकाश वर्ष आंसर होगा, प्रकाश वर्ष। फ्रेंड्स यूएस ओपन के बारे में पूछा गया है, इसके विनर का नाम पूछा गया है, लेकिन एग्जैक्टली क्लियर नहीं है वुमेन का पूछा गया है या फिर मैन का पूछा गया है, बट दोनों में से किसी का भी पूछा गया है। यहाँ पे दोनों के नाम है आपके सामने। मैन का पूछा गया तो डोमिनिक, और अगर वुमेन का पूछा गया तो नियोमी ओसाका। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है इंडोनेशिया की राजधानी पूछा गया है, जो कि है जकार्ता। और फ्रेंड्स आपसे ये भी पूछा गया है सूरत जो है वो किस देश किस नदी पे बसा है। देखो इस टॉपिक पे ऑलरेडी मैंने वीडियो डाला हुआ है, आपने नहीं देख रखा है शायद, और नहीं देख रखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी शहर है मतलब कि कौन सा शहर किस नदी पे बसा हुआ है, ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैंने बड़े अच्छे से आपको याद करवाया था ये ट्रिक से। सूरत को मैंने रिलेट किया था, सूरज क्या है, सूरज तपता है, तो तपता से ताप्ती, तो ताप्ती नदी पे है सूरत। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में पूछा गया है कि सबसे पहले किन दो स्थानों के बीच चली, तो फ्रेंड्स ये चली नई दिल्ली और वाराणसी के बीच। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड नंबर 16 पे पहुंच चुके हैं, और आप देख सकते हो फ्रेंड्स एक ही स्लाइड में अपने 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है एक ही स्लाइड में। तो देखो अभी तक अपन कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, तो देखो अभी तक 96 क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, ठीक है। तो चलो देखिए नेक्स्ट सेरिकल्चर के बारे में पूछा गया है, तो इसमें स्टडी की जाती है सेरिकल्चर में ये रेशम कीड़ा पालन। नेक्स्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया है। अब देखो एग्जैक्टली फ्रेंड्स ये नहीं पता कि भाई क्या पूछा गया है, कि भाई कहाँ पे है या फिर इसके मतलब कि कब इसका गठन हुआ, इस तरह। ये सबसे पहला जिम कॉर्बेट पार्क है, और आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड में है ये, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, देखो हिस्ट्री से भी क्वेश्चन कई पूछे जा रहे हैं। तो उस समय वाइसराय का नाम पूछा गया है, जो कि थे ये लॉर्ड कर्जन। रामसर साइट का मैंने आपको बताया था कि इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछा है भारत में कितने रामसर साइट है, जो कि मैंने आपको बताया था 42। नेक्स्ट देखिए वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम पूछा गया है, तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा आनंदीबेन पटेल, और शिव कुमार चौहान जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री है ना। देखो अब देखो हो सकता है भाई आपसे राजधानी भी पूछ ले, तो भोपाल ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, पूनम यादव का संबंध किससे है, क्रिकेट से। फ्रेंड्स स्पोर्ट्स जीके की बात करें तो स्पोर्ट्स जीके के तो ऑलरेडी सारे टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी पे ऑलरेडी वीडियो डल चुके हैं, तो अगर वो देख रखे होंगे तो आप आंसर कर सकते हो। 12 वीडियो डाले हैं, 12 टॉपिक है स्पोर्ट्स जीके की इंपॉर्टेंट। तो ये इनकी प्लेलिस्ट आपको मतलब अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उसमें आप देख सकते हो, बहुत फायदा पहुंचेगा आपको आने वाले समय में, क्योंकि स्पोर्ट्स जीके से क्वेश्चन आ रहे हैं काफी। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया है हॉकी टीम के हेड कोच का नाम पूछा गया है, जिनका नाम है ग्राम रेड, आपको ध्यान रखना है। फिर मोरक्को की कैपिटल पूछी गई है फ्रेंड्स, रबाट याद रखना है। अब देखो नीति आयोग से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो फ्रेंड्स 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई नीति आयोग की। और देखो यहाँ पे एक और चीज थोड़ा सा इसका भी ध्यान रख लीजिए, हेड को मतलब इंडियन हॉकी टीम की बात हो रही है, तो इसका हेड कोच है उसका नाम तो हमने देख ही लिया है। अगर कैप्टन का नाम पूछा जाए तो मनप्रीत सिंह, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, नीति आयोग की बात हो रही है तो इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि चेयरपर्सन कौन है। चेयरपर्सन बहुत बार पूछा जाता है, देखो कल तो ये पूछा गया है कि भाई स्टेब्लिशमेंट कब हुआ। हो सकता है कि जो मतलब कि आगे आने वाली जो शिफ्ट है उसमें चेयरपर्सन का नाम पूछ दे, वाइस चेयरपर्सन का नाम पूछ दे, सीईओ का नाम पूछ दे, तो ये तीनों ही यहाँ पे लिए गए हैं फ्रेंड्स। देखो चेयरपर्सन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो राजीव कुमार, और सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट देखिए
द बिगेस्ट आइसलैंड इन वर्ल्ड, वर्ल्ड में बिगेस्ट आइसलैंड के बारे में पूछा गया है जो कि ग्रीनलैंड। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि व्हेन डिड हिरोशिमा इज अटैक बाय एन एटम बम, एटम बम से मतलब जो हिरोशिमा पे जो अटैक हुआ था वो कब हुआ था, तो ये हुआ था फ्रेंड्स अगस्त, मतलब कि 6 अगस्त 1945 को हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑथर ऑफ इंडिका, इंडिका के ऑथर का नाम पूछा गया है जो कि मैगस्थनीज, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है सांबर लेक के बारे में पूछा गया है, सांबर झील कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स राजस्थान में है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और जो गवर्नर की बात करें तो कलराज मिश्रा। नेक्स्ट गुरु शिखर हिल के बारे में पूछा गया है फ्रेंड्स, तो ये कहाँ पे है, राजस्थान में है, राजस्थान में जो अरावली पर्वत माला है, जो पर्वत श्रृंखला है, जो उसकी सबसे ऊंची चोटी है, और दूसरे नंबर पे है शेर, पहले नंबर पे सबसे ऊंची कौन सी है, सीकर, ये गुरु सीकर है, और दूसरे नंबर पे शेर है, तो ये भी ये ध्यान रखना है क्योंकि ये भी पूछी जा सकती है। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जैक्टली नहीं पता क्या पूछा गया है बट पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया है कि देखो क्या पूछा है, विच इंडियन फेयर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को इन 2019, 2019 में यूनेस्को के द्वारा जो भी मतलब कि इंडियन फेयर रिकॉग्नाइजेशन किया गया उसका नाम आपसे पूछा गया है, तो जो वो उसका नाम है कुंभ मेला। अब बात हो रही है यूनेस्को की, तो हो सकता है आपसे यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछ लिया जाए या फिर इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हेडक्वार्टर पेरिस में है, ध्यान रखना है आपको अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी टीम्स पार्टिसिपेट इन द आईसीसी वर्ल्ड कप 2019, फ्रेंड्स आईसीसी वर्ल्ड कप के बारे में पूछा गया है। तो देखो आईसीसी वर्ल्ड कप की बात करें तो आईसीसी से रिलेटेड मैंने सारी चीजें आपको बताई हुई थी, देखो स्पोर्ट्स के आप वीडियो देखोगे ना, स्पोर्ट्स जीके के मैंने वीडियो डाल रखे हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है स्पोर्ट्स जीके के नाम से, जिसमें टोटल 12 टॉपिक है, और ये 12 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरी कंप्लीट कर रखी है स्पोर्ट्स जीके, तो काफी फायदा पहुंचेगा, वो आप देख सकते हो। तो चलो इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पे बोला हाउ मेनी टीम, कितनी टीम, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है साफ साफ 10 टीम, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे पूछा है, ये क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड का फॉर्मूला पूछा गया है फ्रेंड्स, तो इसका फॉर्मूला देखो आपके सामने है, ये है इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है इसलिए मैं थोड़ी स्पीड ज्यादा रख रही हूँ। देखो आप खुद देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अभी तक मतलब कि 150 से ज्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं, क्योंकि आपको पता है एक ही स्लाइड में कितने क्वेश्चन हैं। तो देखो गुरु शिखर पीक के बारे में पूछा गया है, गुरु शिखर पीक, गुरु शिखर चोटी जो है ना, ये कहाँ पे है, तो भाई इसकी बात करें तो ये अरावली रेंज में है, अरावली पर्वत श्रृंखला में, और ये सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है शेर, दूसरे नंबर पे शेर है, ये भी ध्यान रखना है, राजस्थान में है। अब आपसे पूछा है हु गॉट राजीव गांधी स्पोर्ट्स अवार्ड इन 2020, 2020 में राजीव गांधी स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में पूछा गया है, ये किसे मिला, तो ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स किस किस को मिला। और देखो जो ये अवार्ड है ना स्पोर्ट्स अवार्ड्स, इन पे मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ फ्रेंड्स, आई थिंक आपने देखे नहीं है, इसीलिए अगर आपने देख लिए होते तो आप सभी के आंसर सही होते। तो यहाँ पे देखिए किसको मिला, तो रोहित शर्मा को क्रिकेट के लिए मिला, मरियम थंगावेलु को पैरा एथलेटिक्स, टेबल टेनिस में मनिका बत्रा, विनेश फोगाट को रेसलिंग में, और हॉकी में मिला रानी रामपाल को। क्लियर है सारी चीजें। हो सकता है आपसे देखो ये पूछ लिया जाए कि जैसे इनमें से 4 नाम दे दे और बोल दे कि भाई नहीं, मतलब कि जैसे मान लो ये रोहित शर्मा नाम दे दिया, इसके साथ और 3 कुछ ऐसे नाम दे दे और बोल दे कि इसमें से किसे मतलब कि 2020 का स्पोर्ट्स ये राजीव गांधी स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है, तो आपका आंसर इस पे जाएगा, क्योंकि 3 ऐसे होंगे जिनको नहीं मिला। इस तरह से कर कैसा भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको ये नाम याद रखना फ्रेंड्स बहुत ही जरूरी है। चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए आपसे पूछा गया था कि देखो पहला जो नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स की फील्ड में वो किसको मिला, तो फ्रेंड्स पहला नोबेल प्राइज फिजिक्स की फील्ड में, अब देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मेंशन कर रखा कि भाई इंडियन, इंडियन नाम नहीं दे रखा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है विलियम रॉन्टजन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए आईपीएल 2020 के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसपे ऑलरेडी मैंने वीडियो डाला हुआ है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो, देखो सारे वीडियोस आपने देख रखे होंगे ना, तो आपको बड़ा फायदा होने वाला है। तो ये मतलब कि भाई, और ये मैंने बता भी दिया था कहाँ पे, यूएई के द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया था, कहाँ पे कराया गया था, उस स्टेडियम का नाम भी मैंने बताया था, तो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में कराया गया था। कब से कब तक कराया गया था, तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट देखिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई कौन सी नदी पे है, तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है गोदावरी नदी पे है, गोदावरी। अब देखो इस प्रोजेक्ट की बात करें, देखो फ्रेंड्स
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डीआरडीओ के हेड के बारे में पूछा गया है। डीआरडीओ की बात करें तो ये डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो है ये इसके डीआरडीओ के हेड हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोविड वैक्सीन के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले रशिया ने इसको वो किया, तो यहाँ पे रशिया आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इस तरह से कोविड के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और जो कोविड है इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। तो अब यहाँ पे देखो इलेक्शन कमीशन आर्टिकल्स के बारे में पूछा गया है, कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन से अनुच्छेद के अंदर, 324 अनुच्छेद के अंतर्गत। नेक्स्ट देखो, अब डीआरडीओ की बात हो रही है, तो चलो डीआरडीओ से रिलेटेड फैक्ट्स देखिए। इसकी फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और डीआरडीओ जो है इसकी स्थापना 1958 में इसकी स्थापना हुई। हो सकता है आने वाली शिफ्ट में इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए, तो फ्रेंड्स मुख्यालय कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मोटो क्या है, तो मोटो आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, देखो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल की बात करें तो राजनाथ सिंह जो कि ये डिफेंस मिनिस्टर है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो देखो ये चीजें क्लियर है यहाँ पे। और हाँ देखो चेयरपर्सन चेयरमैन हमने देख लिए, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया, तो इससे रिलेटेड सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। कब इसकी स्थापना हुई, तो 25 जनवरी 1950 को हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर आप देख ही सकते हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और यहाँ पे जो कमीशन एग्जीक्यूटिव की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात करें तो सुनील अरोड़ा है। और इसके लिए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया आईएएस की बात करें तो कौन है, राजीव कुमार, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो इन सभी के नाम यहाँ पे लिए हुए हैं, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इमेज भी ली हुई है। तो ये भी चीजें सारी चीजें क्लियर है, यहाँ पे देख लीजिए आप सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गोबी डेजर्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो गोबी डेजर्ट की बात करें तो कहाँ पे है, एशिया में है, ये आपको ध्यान रखना है। सैंडल पीक से क्वेश्चन पूछा गया है, अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में 732 इसकी ऊंचाई है। और अर्थ डे पूछा गया है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपसे वुमेन्स डे पूछा गया है, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। और फिर देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट पूछी गई है, जो कि होती है एम्पियर, होती है एम्पियर। नेक्स्ट पूछा गया है टोटल रामसर साइट कितनी है, तो टोटल फ्रेंड्स 42 रामसर साइट है, 42 रामसर साइट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर राज तरंगिणी के राइटर का नाम पूछा गया है, तो कलहन लेखक का नाम पूछा गया है। और देखो ये 25th नहीं, 55वां जो 55th जो ये बात करें ज्ञानपीठ अवार्ड की, तो ये किसे दिया गया, तो देखो ये अरकम अच्युतम नंबूतिरी को दिया गया, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट कुंदकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पूछा गया, तमिलनाडु में है। और नेक्स्ट पूछा गया सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पूछा गया, तो किसके लिए इसको लॉन्च किया गया, फॉर द गर्ल चाइल्ड के लिए इसको लॉन्च किया गया, नाम से ही पता चल रहा है। और फिर एक मतलब कि सेवन सिस्टर, देखो फ्रेंड्स सेवन सिस्टर पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बात करें, देखो इंडिया के मैप की बात करें भाई, इस तरह से करके देखो यहाँ पे इस ये वाला जो एरिया होता है ना, यहाँ पे ये आते हैं सेवन सिस्टर यहाँ पे। तो कौन कौन से आते हैं, असम, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, ये सारे मतलब कि जो 7, अरुणाचल प्रदेश, ये 7 स्टेट होते हैं, इनको कहते हैं सेवन सिस्टर। तो एग्जैक्टली नहीं पता क्या पूछा गया है, हो सकता है किसी इन सेवन सिस्टर में से किसी एक का नाम दे दिया गया, उसका मतलब कि या तो मुख्यमंत्री पूछ लिया हो, या फिर राज्यपाल पूछ लिया हो, या फिर उसकी राजधानी पूछ ली हो, इस तरह से करके। तो सेवन सिस्टर के देखो नाम मैंने अभी आपको बताए थे, इंडिया के मैप में किधर की साइड, तो देखो अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश आपको ध्यान रखना है, राजधानी ईटानगर, असम की राजधानी दिसपुर, मेघालय हो गया, मेघालय के बाद देखो मेघालय की शिलोंग हो जाएगा, मणिपुर हो गया इम्फाल, मिजोरम की अगरतला हो जाएगी, नागालैंड कोहिमा, त्रिपुरा त्रिपुरा मिजोरम की एजावल है फ्रेंड्स, मिजोरम की एजावल है, और त्रिपुरा की अगरतला है, ठीक है। तो सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ पे ये सेवन सिस्टर इनको कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माउंटेन पासिस बिटवीन जम्मू कश्मीर और लेह, जम्मू कश्मीर और लेह के बीच में जो भी मतलब कि माउंटेन है वो उसका नाम पूछा गया है, तो बेनिहाल दर्रा है, बेनिहाल दर्रा आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये बंगाल डिवीजन, बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 में हुआ, लॉर्ड कर्जन वाइसराय थे उस समय, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया पानीपत की दूसरी लड़ाई से पूछा गया है क्वेश्चन, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात करें तो कब हुई, ये हुई 5 नवंबर 1556, ध्यान रखना है।
तो इससे रिलेटेड देखो यहाँ पे दूसरी लड़ाई पूछा गया है पानीपत की, तो हो सकता है आने वाली शिफ्ट में पहली लड़ाई पूछ ले। तो पहली लड़ाई हुई थी 1526 में हुई थी, 21 अप्रैल 1526। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि भाई पहली लड़ाई किस किस के बीच में हुई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरी लड़ाई जो है ये हम देख ही चुके हैं 5 नवंबर 1526 को हुई। अगर हो सकता है आने वाली शिफ्ट में पूछ ले कि भाई पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो किस किस के बीच हुई, तो ये आपको ध्यान रखना है, बैरम खान और हेमू के बीच में हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। और तीसरी लड़ाई भी पूछ सकते हैं भाई, तीसरी लड़ाई पानीपत की तीसरी लड़ाई भी आपको ध्यान रखना है, 1771 में हुई थी। मराठा और ये अहमद शाह अब्दाली है, इसके बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1761 में हुई थी, 14 जनवरी 1761 में हुई थी। नेक्स्ट, बिहार के गवर्नर है फांगू चौहान, बिहार की राजधानी है पटना, ये भी ध्यान रखना है। लॉन्गेस्ट हाईवे पूछा गया है, लॉन्गेस्ट हाईवे NH 44, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है चिकन करी एम्ब्रॉयडरी के बारे में पूछा गया है कि ये किससे एसोसिएट करती है, लखनऊ, लखनऊ आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ, मतलब डबल कहाँ पढ़ रही हूँ मैं, डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में पूछा गया है, DNA के बारे में पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे बात करें भाई, मतलब इसकी खोज किसने की, इस तरह से करके कुछ को देखो, DNA की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप नाम देख सकते हो। नेक्स्ट देखो क्या पूछा गया है, प्रार्थना समाज के बारे में पूछा गया है। फ्रेंड्स, प्रार्थना समाज देखो 1800 ये से 1867 ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड देखो सारी चीजें यहाँ पे देखिए, भारतीय जो प्रार्थना समाज है इसकी बात करें तो भारतीय नव जागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है। इसकी स्थापना किसने की? हाँ, ये पूछ सकते हैं भाई किसने की, तो ये आपको ध्यान रखना है, आत्माराम पांडु रंग। और कब की? तो ये की 31 मार्च 1867 में, 1867 में। नेक्स्ट देखते हैं, मैक्सिमम लोकसभा सीट मैक्सिमम कितनी होती हैं? तो 552 होती है, 552, ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है फर्स्ट थ्री थैंकर के बारे में पूछा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, थ्री थैंकर ऋषभ, अच्छा ये देखो थोड़ा सा क्वेश्चन भाई इसको सही कर लीजिएगा, चंद्रम का पूछा गया, ऋषभ देव आपको ध्यान रखना है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आईपीएल के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 2020 का जो आईपीएल है इसको कहाँ स्टेब्लिश करा, मतलब कहाँ इसका वो कराया गया उद्घाटन, तो भाई ये यूएई में कराया गया, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया है, जयराम ठाकुर, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन के बारे में पूछा गया है, तो इसका भी मैंने आपको बताया था कि दिल्ली और वाराणसी के बीच चली है ये ट्रेन। ये सबरीमाला टेम्पल का पूछा गया है, ये भी ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, केरला में है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है यंगेस्ट प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया है, भारत का यंगेस्ट प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, तो नीलम संजीव रेड्डी 65 वर्ष, है ना। और यहाँ पे देखो पीएच ऑफ लेमन की पीएच वैल्यू पूछी है, पीएच नींबू की पीएच वैल्यू 2.5 होती है, 2.5। नेक्स्ट देखो क्या पूछा है, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो इसमें कौन सी गैस थी, तो इस गैस का नाम आप देख सकते हो, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट देखिए, टीयर गैस के बारे में पूछा गया है, टीयर गैस का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ पे चलो इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भोपाल गैस त्रासदी है, इससे रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे दे दी है इस गैस से रिलेटेड। पर देखिए कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था सीपीयू होता है, सीपीयू की फुल फॉर्म भी पूछी गई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और फिर यूबंटू के बारे में पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक। नेक्स्ट पूछा है यूआरएल की फुल फॉर्म भी पूछी गई है, तो फ्रेंड्स इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। और नेक्स्ट पूछा गया खेलो इंडिया 2020 के बारे में पूछा गया है, कहाँ पे आयोजित किया गया है, गुवाहाटी में आयोजित किया गया है इनको। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ पूछे गए जो कि सत्य नडेला हैं। और फिर पूछा गया कि द स्टेट हैविंग लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी स्टेट की है, गुजरात की है, गुजरात की सबसे लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट के बारे में और डिटेल्स दे रखी हैं, सीईओ तो सत्य नडेला है। और फाउंडर की बात करें तो बिल गेट्स और पॉल एलन। चेयरपर्सन की बात करें तो जॉन डब्ल्यू ये थॉम्पस। सीईओ कौन है, सत्य नडेला है, ये सारी चीजें क्लियर है। प्रेसिडेंट ब्रांड स्मिथ। और यहाँ पे चलो ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर और लेह को जोड़ते हैं उस दर्रे का नाम बताइए, तो उस दर्रे का नाम है बेनिहाल दर्रा, बेनिहाल दर्रा।
फिर यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया है कि भाई जो अर्थ है इस पे एक पर्सन का जो मास है वो इतना है, तो वेट मतलब मून पे वेट फाइंड करना है इसका। तो देखो यहाँ पे मतलब कि 10 केजी नहीं पूछा था, यहाँ पे 60 दिया हुआ था, जहां तक है एग्जैक्टली बात करें 60 दिया हुआ था, और फिर पूछा था मून का, तो कुछ भी नहीं करना है, 60 दिया हुआ था तो क्या हुआ, 6 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, 10 केजी आंसर आ जाएगा इस तरह से करके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या पूछा था, ऑथर, राजतरंगिणी के ऑथर पूछे थे, ये कर चुके हैं हम। और नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या पूछा था, देखो एक मतलब कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा था मैथ्स का, तो ये चीज आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस को तो आप इजीली कर ही सकते हो। नेक्स्ट देखो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा था, तो ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस में आसानी से किए जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपसे देखो गोबी डेजर्ट के बारे में पूछा गया है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या रही, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि रही टाइम एंड नेचर। और हाँ, रीजनिंग की बात करें तो ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए, सिटिंग अरेंजमेंट जो है इसे 3 क्वेश्चन पूछे गए। डाइस की बात करें तो डाइस वाइज पे मैंने वीडियो डाल रखे हैं, डाइस कोडिंग डिकोडिंग, तो देखो इनसे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहा है, इस तरह से करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये रीजनिंग के एनालॉगी के कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे यहाँ पे इतना दे दिया कि 3 को इससे रिलेशन है, तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे देखो आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 को अगर आप 5 बार मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा। इसी तरह से देखो यहाँ पे बात करें 5 की, तो भाई 5 को देखो अगर 3 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या है 125, फिर यहाँ पे इसको एक और बार मल्टीप्लाई किया तो 625, और 625 को एक और बार, यानी कि 5 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1200 नहीं 3125 आ जाएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3125 आ जाएगा। यहाँ पे जल का समुद्र से रिलेशन बताया, तो बर्फ का हिमनद से हो जाएगा, सिंपल सा है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया है, एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है कि एक स्कूल में 200 विद्यार्थी है, जिसमें से 1/5 तो लड़के हैं, तो आपसे लड़कियों की संख्या पूछ ली गई है, तो काफी आसान क्वेश्चन है, ये तो कर ही सकते हो ना, कोई भी कर सकता है। देखो एक स्कूल में टोटल इतने विद्यार्थी है, लड़कों की संख्या कितनी है 1/5, तो बच गई गर्ल्स हो गई, बच गई जो कितनी हो गई 4/5 बच गए ना, तो ये गर्ल्स हो गई। तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या पूछी है ना, लड़कियों की संख्या पूछी है, तो टोटल कितने विद्यार्थी है 200, 200 में से 4/5 क्या है, लड़कियां है। तो देखो यहाँ पे किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें। तो देखो यहाँ पे अब देखो इनको 40 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 160, 160 तो क्या है लड़कियां है, और बाकी 200 में से 160 गए तो बाकी बच गए 40, 40 क्या है बॉयज है, इस तरह से करके। नेक्स्ट देखो आपसे ये पूछा गया है, यहाँ पे भाई रेशियो दे दिया गया है कि ए और बी की मतलब कि आयु का रेशियो दे दिया गया है इतना है, और इनका डिफरेंस दे दिया है इतना है, तो उनकी आयु बतानी है। तो क्या है इस क्वेश्चन में, सिंपल है, देखो 5 और 8 इनका रेशियो दिया है, और इनका अंतर दे रखा है, अंतर तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है फ्रेंड्स 3, तो यानी कि 3 की वैल्यू आपको 12 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 4, तो हम क्या करेंगे बस इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 32, है ना, तो बस ये इनकी आयु हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, देखो एक इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, और काफी आसान सा क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है, देखते ही मतलब क्या आपको a प्लस बी की वैल्यू दे दी है, a प्लस बी के बी जो है a प्लस बी वो कितना है 90 डिग्री, इस तरह से आप लिख लीजिएगा 90 डिग्री है, और a और b का रेशियो दे रखा है 3, तो फिर आपसे पूछा है कि 10a और मतलब कि 10b का रेशियो आपसे पूछा गया है कितना होगा। फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करना है, रेशियो देखिए 2 और 1 रेशियो दे रखा है, 2 प्लस 1 अपन करें तो 3, और इसकी क्योंकि a प्लस बी कितना दे रखा है 90, तो यानी 3 की वैल्यू आपको 90 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से कट जाएगा ये, है ना, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू 30 आ गई। फिर क्या पूछा है, यहाँ पे मैं लिख दूं 10a और 10b आपसे पूछा है 10b, तो 10a की जगह अपन क्या रखेंगे 10a। अब देखो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए a और b का रेशियो निकाल लेते हैं, 30 गुणा अपन ने 2 किया तो क्या आ जाएगा 60, तो 10a की जगह मैं यहाँ पे 60 रख दूं, फिर b 1 को गुणा करेंगे 30 से, क्योंकि 1 की वैल्यू 30 आई है, तो 1 को मल्टीप्लाई किया 30 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, 10 60 और 10 30 की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पे लिख दे, देखो यहाँ पे 10 60 और यहाँ पे लिखे 10 30, बस इसकी वैल्यू रखनी है। तो वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, देखिए 10 60 की बात करें तो √3 होता है, और 10 30 की बात करें तो 10 30 जो है ये होता है 1/√3 होता है।
है ना, ये हो गया। अब इस तरह से देखो ये जो है ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि √3 इंटू √3 अपॉन में 1, तो √3 इंटू √3 करेंगे, √3 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3/1 अपना आंसर हो जाएगा इस तरह से करके। नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। और भी बात करें मैथमेटिक्स की, और भी क्वेश्चंस है खूब सारे, देखो लेकिन इतना याद नहीं रहता है। देखो एक क्वेश्चन कुछ ऐसा भी पूछा गया था कि जैसे cot थीटा है, इसकी वैल्यू दे दी 3/5 देती, और आपसे पूछ लिया गया कि भाई tan थीटा क्या होगा, इस तरह से भी पूछा गया है। तो करना क्या है आपको, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद है, यहाँ पे मैं लिख दूं, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड हार्ड बुक्स, या फिर लाल बटा कक्का, बस ये इतना फॉर्मूला है। तो लाल बटा कक्का यानी कि लंब बटा आधार, तो ये क्या है, ये है tan थीटा होता है, और उल्टा अपन करेंगे cot थीटा, तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन लंब होता है ना, तो ये तो अपना आधार हो गया, ये लंब हो गया। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब अपॉन आधार, तो लंब की वैल्यू क्या दे रखी है 5, और आधार की कितनी दे रखी है 3, यानी उल्टा हो जाएगा, तो 5/3 आंसर हो जाएगा इस तरह से करके। तो चलो फ्रेंड्स, काफी लंबा सेशन हो चुका है, बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। और हाँ देखो, रीजनिंग की बात करें तो फिगर काउंटिंग से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो लेकिन जो सिलॉक्स है, सिलॉक्स से आ रहे हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन से आ रहे हैं, लेकिन देखो इतना कुछ टफ पेपर नहीं है, काफी आसान पेपर है। तो देखो इजीली बच्चों की बात करें तो भाई 90 इजीली मतलब अटेम्प्ट कर रहे हैं। और मतलब कि जितने भी हमने मतलब कि रिव्यूज लिए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो हर इंसान मतलब 80+ तो हर इंसान मतलब 80+ जो है हर इंसान अटेम्प्ट मार रहा है, ठीक है। तो देखो 80+ काफी अच्छा अटेम्प्ट होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से करके चलो आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट रिव्यूज के साथ मिलते हैं। और इसमें देखो जिस टॉपिक पे पूछे गए हैं ना क्वेश्चन ज्यादा, उन टॉपिक्स पे आज हम वीडियो सारे प्रोवाइड कर देंगे, जैसे कि डेज पे अपन करने वाले हैं, और मतलब कि जो भी जो कौन सा शहर कौन सी नदी पे बसा हुआ है, ये ऑलरेडी वैसे मैंने डाल रखे हैं, डेज नेशनल पार्क, ये सारी चीजें कंप्यूटर के भी डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, आने वाली जो भी शिफ्ट होंगी उसमें आपको काफी हेल्प हो जाएगी। तो चलो फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन है उसको क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन इजीली आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।